छात्रों में इन्होंने एक संगठन बनाया। संगठन वहीं से शुरू हुआ। एक लीडर वाली भावना जो है कोलकाता प्रेसिडेंसी कॉलेज से ही शुरू हुई और बाकायदा वो प्रिंसिपल के पास गए और उन्होंने जाके शिकायत की कि ये चीज़ हमारे साथ गलत हो रहा है। और इनका एक बहुत बड़ा नारा था कि जब समाज में अन्याय सहने की क्षमता ज़्यादा बढ़ जाती है तो गलत करने वाले लोग ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब समाज के अंदर विरोध करने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो अन्याय करने वाले लोग बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। इस बात को लेकर वो प्रिंसिपल के पास गए और जाके उन्होंने शिकायत की, लेकिन उनके इस शिकायत को खारिज कर दिया गया। और बाद में इन्होंने अपने युवा शक्ति का प्रदर्शन किया और उस अंग्रेज अधिकारी से बाद में बाकायदा माफ़ी मंगवाया। तो शुरुआती दिनों से ही इन्होंने अनेकताओं में, कहा जाता है कि भारत अनेकताओं में एकता का देश है। हम अंग्रेजों के गुलाम तब हुए जब हमारे अंदर फूट डालो और शासन करो वाली नीति जन्म ले ली। जब धीरे धीरे हमारे अंदर ये मानसिकता पैदा हो गई कि हम आपके अधीन रहने के माने उस छोर पे आप पहुँचे हैं, आप हमारी मानसिक गुलामी करा सकते हैं, आप हमसे शारीरिक गुलामी करा सकते हैं, तभी अंग्रेज़ों ने हमारे साथ शोषण किया, हमको पीड़ा पहुंचाया और इतने दिन तक गुलाम रखा। मैं आज यहाँ तमाम युवा साथियों से यही कहना चाहूँगा कि धर्म और जाति की राजनीति से ऊपर उठकर हिंदुस्तान को अगर विकासशील से विकसित बनाना है तो हमको अनेकता में कहीं ना कहीं एकता लेके चलना पड़ेगा, तभी जाके हमारा भारत देश विकासशील से विकसित बन पाएगा। एक कवि की चंद लाइनें मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि पहले मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती थी। मैंने सुना था कि राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती थी। और एक वो रफ़ी साहब गायक, एक वो रफ़ी था जो महफिल महफिल रघुपति राघव गाता था, और एक वो प्रेमचंद्र थे जो बच्चों को ईदगाह की कथाएं सुनाता था। और कहीं कृष्ण की महिमा गाता रसखान सुनाई देता है। और औरों को तो दिखते होंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मुझे तो हर शख्स के भीतर इंसान दिखाई देता है। तो भारतवर्ष को फिर से एक बार बोलना चाहूँगा कि अगर विकासशील से विकसित बनाना है, फिर से विश्व गुरु बनाना है, फिर से सोने की चिड़िया बनाना है, तो हमें एकत्रित होके, संगठित होके, राष्ट्र के प्रति समर्पित होके कुछ करना होगा। और राष्ट्र के प्रति यही सच्ची श्रद्धा होगी, यही सच्ची देशभक्ति होगी, यही सच्चा बलिदान होगा और यही सच्चा त्याग होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।